आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। आज 1 अगस्त सामान्य समय का 18वां रविवार है। आज की धर्म विधि हमें बताती है कि पुराने नियम में यहोवा ने इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी और उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। उसी तरह यीशु ने उन लोगों को खिलाया जो उसकी सुनने के लिए आए थे। उसके बाद वह अपने शरीर को उनके आध्यात्मिक भोजन के लिए देने के लिए तैयार था। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। असहाय छोटे बच्चे भोजन के लिए रोते हैं। इसी प्रकार इस्राएल के लोग मरुभूमि में भूखे प्यासे होने पर असहाय हो जाते थे और मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगते थे। उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि वे उन्हें भूख से मरने के लिए क्यों मिस्र देश से निकालकर मरुस्थल में लाए, जहाँ न खाना था न पानी। कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं है, परंतु यहोवा इस्राएलियों के साथ सहनशील थे और मूसा से कहा, मैंने इस्राएलियों का बड़बड़ाहट सुना है। उनसे कहो, सांझ को तुम मांस खाओगे और भोर को रोटी से तृप्त होगे, तब तुम जान लोगे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। शाम को लोगों ने उनके पास भेजे गए बटेर पक्षी को खाया और सुबह वे मन्ना इकट्ठा करके पेट भर खाए। इस तरह परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल कर रहे थे। मरुभूमि में भी इस्राएल के लोग कभी भूख और प्यास से नहीं मरे। दूसरा पाठ में संत पौल ने एफेसुस के लोगों को ख्रिस्तीय जीवन जीने और पुरानी प्रथाओं को वापस नहीं लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, अपने पुराने स्वभाव को दूर करो जो तुम्हारे पिछले जीवन का है और धोखेबाज वासनाओं के माध्यम से भ्रष्ट है। उसने आत्मा में खुद को नवीनीकृत करने और परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता में जीने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। आज का तीसरा पाठ संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है। यीशु ने लोगों को याद दिलाया कि बहुत से लोगों ने उसका अनुसरण करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने पेट भर खाया था, ना कि इसलिए कि उन्होंने यीशु के बड़े बड़े चमत्कार कामों पर विश्वास किया। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे नाश होने वाले भोजन के लिए परिश्रम न करें, बल्कि उस भोजन के लिए काम करें जो अनंत जीवन दे सकता है। वह भोजन मनुष्य का पुत्र देगा। वह रोटी स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं जो हमारे पोषण के लिए अपना शरीर और रक्त देते हैं। यीशु ने खुले तौर पर कहा कि पिता स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है और वह रोटी स्वयं यीशु ही है। परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जब भी हम पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हैं और पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते हैं, हमें ख्रिस्त का शरीर और रक्त प्राप्त होता है। इसलिए हम बड़े विश्वास और प्रेम के साथ यीशु को इस पवित्र संस्कार में ग्रहण करें। आध्यात्मिक कम्युनियन। हे मेरे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं तुम्हें सारे दिल से प्यार करता हूँ और आज मैं आपको अपने दिल में प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं अभी आपको प्राप्त करने में असमर्थ हूँ क्योंकि पवित्र मिस्सा पूजा में भाग नहीं ले सकता। कम से कम आप आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आओ
और हमेशा के लिए साथ रहो। मैं आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूँगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा और आपकी पवित्र इच्छा पूरी करूँगा। आमीन।